लेकिन अब देखना ये होता है कि पीसीओएस के मरीजों को बाद वक्त आप दवाई देते हैं तो उनको एक ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से बात कर रही हूं। आप लोगों के लिए वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस की वीडियोस लेके आती रहती हूं। उम्मीद आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप में से किसी को मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए तो ये स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इससे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा पर्सनल असिस्टेंट इसमें आपको फैसिलिटेट कर देगा। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है कि पीसीओएस के जो मरीज़ हैं वो किस तरह से अपना प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि जो पीसीओएस है उसमें 30% पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनको कंसीव करने में मसला होता ही नहीं है, यानी वो खुद ब खुद बगैर ट्रीटमेंट ही कंसीव कर जाते हैं। 70% केसेस के साथ इनफर्टिलिटी एसोसिएट होती है और इन पेशेंट्स को डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है कंसीव करने के लिए। लेकिन जब आप में से कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो आधा ट्रीटमेंट आपकी तरफ फेंक देता है। लाइफस्टाइल चेंज, यानी आपको वज़न कम करने का कहा जाता है, आपको रेगुलर वॉक एंड एक्सरसाइज करने का कहा जाता है और आपको अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करने का कहा जाता है कि आपने पैकेट फूड नहीं खाना, आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खानी है, आपने मैदा, चावल, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना है और कोशिश ये करनी है कि प्रोटीन और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा आप आएँ, डेयरी प्रोडक्ट भी कम इस्तेमाल करनी है और रेगुलरली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है और इसके अलावा जो है वो फर्दर एक्सरसाइजेस आपको बताई जाती हैं। अब अगर यही काम आप डॉक्टर को जाने से पहले कर दें तो हो सकता है आपको डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब पीसीओ के मरीज़ के अंदर समझना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी क्यों होती है। पीसीओ के मरीज़ के अंदर होता यह है कि अंडा बनने का प्रोसेस या तो रुक जाता है वक्ती तौर पे, ये कम बनता है। यानी साल में अगर आपको 12 दफ़ा साइकिल आए हैं तो आइडियली 8 से 9 दफ़ा आपका एग बनना चाहिए, बाकी साइकिल एनोवुलेटरी हो सकते हैं, यानी अंडा ना भी बने तो खैर है। लेकिन पीसीओ के मरीज़ में क्या होता है कि तकरीबन 8 से 10 साइकिल एनोवुलेटरी हो जाते हैं, यानी 8 से 10 महीने अंडा बनता ही नहीं है और साल में कहीं 2 दफ़ा ओव्यूलेशन होती है। ज़ाहिर है अगर साल में 2 दफ़ा ओव्यूलेशन हो रही है तो प्रेगनेंसी का चांस भी सिर्फ 2 दफ़ा ही है और प्रेगनेंसी होने के में कंसीव करने में मसला हो जाता है। ऐसे मरीज़ जैसे ही अपनी बॉडी का 10 to 15% बॉडी वेट कम करते हैं उनकी ओव्यूलेशन वापस आ जाती है। अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज में आ जाते हैं तो मज़ीद ओव्यूलेशन वापस आने का चांस होता है और अंडे की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। और अगर ये अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल रिफाइंड मैदा, चीनी, चावल और इस तरह की चीज़ें जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं और ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इनकी ओव्यूलेशन वापस आ जाती है। अगर फिर भी आपकी ओव्यूलेशन वापस नहीं आती है तो फिर आपको डॉक्टर अंडे बनने की गोलियाँ देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन है वो सीसी है, क्लोमिफेन सिट्रेट। इस दवाई को पीरियड्स के दूसरे दिन से लेकर छठे दिन तक दिया जाता है और कुछ लोगों को हम 50 mg में देते हैं, कुछ लोगों को 100 mg में देते हैं, ये आपके बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पेशेंट को हम मिनिमम डोज से शुरू करते हैं, अगर तो आपका 80% पेशेंट्स में ये देखा गया है कि ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाती है इन दवाइयों के साथ। लेकिन जिन 20% मरीजों पे ये काम नहीं करती हैं उनके लिए एक नई ड्रग आई है लेट्राजोल के नाम से। वो मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है। देखा ये गया है कि सीसी की निस्बत जो क्लोमिफेन सिट्रेट की निस्बत जो लेट्राजोल है उसमें जो लाइफ प्रेगनेंसी रेट है वो ज़्यादा है, ओव्यूलेशन रिट्रीव होने के चांसेस भी ज़्यादा है। लेकिन ये ड्रग थोड़ी सी महंगी है और यूज़ इसको भी आपने डे 2 से लेकर डे 6 तक करना है। इसकी भी डोज मुख्तलिफ होती है, कुछ लोगों को ये 2.5 पे काम कर लेते हैं, कुछ लोगों को 5 mg देनी पड़ती है, कुछ लोगों को 15 mg देनी, लेकिन हम मिनिमम डोज से शुरू करते हैं। अब जब आप ये ले रहे होते हैं तो 80-85% केसेस में ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाती है और जैसे ही ओव्यूलेशन बेहतर होती है, अगर आपके हस्बैंड ठीक है और आपकी ट्यूब्स ठीक काम कर रही हैं तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि जो पीसीओएस का पेशेंट होता है ना, वो ओव्यूलेशन पे अड़ जाता है। वो समझता है शायद मेरी ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, लेकिन हस्बैंड का भी चेक होना ज़रूरी है, ट्यूब्स का भी चेक होना ज़रूरी है। अगर ओव्यूलेशन ठीक हो रही है, आपका ओव्यूलेशन का प्रूफ मिल गया है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम फिर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि देयर कैन बी एन अदर फैक्टर्स। आइडियली तो जब कोई पेशेंट इनफर्टाइल होता है तो उस तीनों चीज़ों का डॉक्टर को पहले ही चेक करवा लेना चाहिए, लेकिन वो हम हर तरह से पेशेंट को कस्टमाइज़ कर लेते हैं
अगर आपका दवाइयों के साथ नहीं हो रहा तो इस पे हम इंजेक्शंस पे आ जाते हैं, जिसमें हम गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन्स देते हैं। अब जो दवाइयाँ सीसी और लिट्राजोल है वो क्या करती है कि पीसीओएस के जो मरीज़ होते हैं इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज के दरमियान क्रॉस टॉक ख़राब हो जाती है, हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन का जो लेवल है और एफएसएच का लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अब सीसी और जो लिट्राजोल है ये क्या करती हैं, आर्टिफिशियली ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन करती हैं, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है कि बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी है, जिसकी वजह से एफएसएच ग्लैंड ईस्ट्रोजन बनाने आता है और साथ ही अंडे बनने का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। जिनमें ये गोलियां काम नहीं करती उनको फिर हम यूरिनरी या रिकम्बिनेंट एफएसएच बाहर से देना शुरू कर देते हैं, यानी उनको हम बाहर से जब एफएसएच देते हैं तो उनके अंदर अंडे बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है और उनके अंदर प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। लेकिन अब देखना ये होता है कि पीसीओएस के मरीजों को बाज़ औक़ात आप दवाई देते हैं तो उनको एक ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि क्योंकि वो पिछले कितने अरसे से उनके अंदर अंडे नहीं बन रहे होते, वो सारे पूल अप हुए होते हैं, उनका एएमएच बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप इनको दवाई देते हैं तो इनके अंडे बहुत सारे एकदम बनना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी ओवरीज का साइज़ बड़ा हो जाता है, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उल्टी मचली की कैफियत होती है और बाज़ औक़ात तो इवन डायलिसिस पे पेशेंट चला जाता है। तो बड़ी ही तरीके से हमने हर चीज़ को लेके चलना होता है। अब भी अगर कोई पेशेंट कंसीव नहीं करता है तो फिर मैं आपको सलाह दूंगी कि आप आईवीएफ के ऊपर चले जाएं। पीसीओएस के पेशेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट आईवीएफ में क्या बनता है कि इनका जो एम्ब्रियो बैंक है वो बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि इनको काफ़ी अर्सा अंडा चूँकि बना ही नहीं होता, वो ओवरी के अंदर महफूज होता है। जब हम इंजेक्शन देते हैं तो बाज़ औक़ात मैंने अपने पेशेंट के अंदर 42 एग्स भी निकाले हुए हैं, 35 एग्स भी निकाले हुए हैं। अब जब ज़ाहिर नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा बनेंगे तो इनके नंबर ऑफ एम्ब्रियो ज़्यादा बनेंगे और इनका एम्ब्रियो बैंक बड़ा बनेगा। जितना आपका एम्ब्रियो बैंक बड़ा होगा उतना आपके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो पीसीओएस के मरीज़ों के लिए सिर्फ आईवीएफ नहीं, आईवीएफ से पहले एक बड़ी लंबी लाइन है जो हम कर सकते हैं। एक प्रोसीजर और है जिसको हम एलओडी कहते हैं, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिल। अब वो ऑब्सलीट हो गया, उसकी वजह ये है कि उसमें ना लोग बहुत ज़्यादा ओवरीज को बर्न कर देते थे, जिस वजह से ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता था। लेकिन अभी भी अगर हम सिलेक्टिवली जिन पेशेंट का सेप्टा बहुत मोटा हो तो उनके अंदर हम ओवरी के अंदर छोटे छोटे 3-4 होल कर देते हैं। अगर अंडे नहीं बन रहे या फट नहीं रहे हैं तो उनमें हम लैप्रोस्कोपिकली ओवरी के अंदर 3-4 होल कर देते हैं। उससे भी मेरे बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि वो उससे भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पीसीओएस के मरीजों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आपका आधा ट्रीटमेंट आपके घर में पड़ा हुआ है। अगर आप घर में ही कर लेंगे तो मे भी आपको डॉक्टर को जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें भी बड़ा सीधा ट्रीटमेंट है, बग़ैर वज़न कम किए, बग़ैर आपकी ओवुलेशन को रिट्रीव करे, जितने मर्जी दवाई टीके ले लेंगे वो आपके ऊपर इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितना कि लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन और वेट कम करना और अपनी खुराक को चेंज करना होता है। हर वो चीज़ जो आपकी जिस्म के अंदर इस टेस्टोस्टेरोन की मिकदार को ज़्यादा करेगी, हम वो अवॉइड करवाते हैं। सीड साइकिलिंग का बहुत अच्छा रोल है, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।